बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश युवा भाई मनीष मलिक जी, हमारे ग्रामीण पानीपत के प्रधान भाई जसवीर जी, टीम के आज का हमारा परिचय इस प्रेस वार्ता का है। कल शाम को 6 बजे हम एक पानीपत के अंदर एक बहुत विशाल संख्या के अंदर एक विशाल जुलूस करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। और इसका हमारा जो रोष है वो एक नीट के एग्जाम के अंदर जो पिछले दिनों के अंदर धांधली हुई, इस तरीके से पेपर लीक हुआ और लगभग पूरे देश भर से 22,13,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। और जो सरकार ने इसको लीक करके जो खिलाड़ी बच्चों के भविष्य के साथ उनके परिवार के भविष्य के साथ करने का काम किया है, तो उसके विरोध क्या से पूरे हरियाणा भर से हमारे साथी पहुंचेंगे और उस मशाल जुलूस के अंदर अपना सम्मिलित होकर और अपना रोष जाहिर करने का काम करेंगे। इस प्रदर्शन के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय उदय भानु चिप जी वो पधारेंगे। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल एक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हम मांगने जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी पिछले 5-6 दिनों से पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कल हम 5 तारीख को पानीपत के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और 6 तारीख को हम कुरुक्षेत्र के अंदर CM हाउस का घेराव करने का काम कर रहे हैं। कल जी शाम को 6 बजे को संबोधित करके, युवा साथियों को संबोधित करके सभी साथी अच्छे ढंग से एक डिसिप्लिन बनाते हुए हज़ारों की तादाद के अंदर हम अपनी मशाल के थ्रू, मशाल के माध्यम से अपना रोज़ जाहिर करके हम लाल बत्ती चौक तक सभी साथी वहाँ पहुँच करके और अपना समापन करेंगे। कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर किस तरह से जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था कैंसिल हुआ, तो वो कुछ से लोग वो भी रहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा जो नीट का एग्ज़ाम होता है युवाओं का मुद्दा है, विद्यार्थियों का मुद्दा है। और मैं कहना चाहूँगा जैसे आपके ऊपर ही आप खुद लेकर के देख लीजिए, आपके परिवार के अंदर भी कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होगा जो उस नीट का एग्ज़ाम दे रहा होगा। हमारा भी कोई ना कोई भाई बंधु होगा, हमारे चाचा का बेटा होगा, हमारा खुद का भाई होगा। जो इस लगभग 22 लाख लोग इस पूरे नीट के एग्ज़ाम के लीक से पूरे देश के अंदर इफेक्टेड है। इसका मतलब है कि 22 लाख परिवार इफेक्टेड है। लगभग 6 बच्चों ने पूरे देश भर के अंदर सुसाइड करने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ जगह पर खुद भी जा कर के आए। लगभग उन सभी परिवारों से 6 के 6 परिवारों से हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने भी फ़ोन पर करके बात करने की कोशिश करी और जो भी उनकी मदद कर सकते थे। देखो ऐसी दुख की घड़ी के अंदर जहाँ 6 बच्चों ने सुसाइड किया हो, 22 लाख परिवारों के, क्योंकि जब एक नीट का एग्ज़ाम कोई बच्चा प्रिपेयर करता है तो वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसके साथ पूरा परिवार जुड़ता है। लाखों की फ़ीस दे करके बच्चा को कोचिंग पे भेजते हैं और जब पता लगता है एक गरीब परिवार जो लोन उठा करके कुछ ना कुछ अपना बेच करके बच्चे को तैयारी कराता है कि कल को उसका भविष्य सुधरेगा, उनके परिवार का भविष्य सुधरेगा, लेकिन उसको पता क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने वो पेपर लीक कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा जान करके 20-20 हज़ार रुपये में केवल वो पेपर बिकने का काम हुआ। राजस्थान से उसकी शुरुआत हुई और अब ये कहना चाहेंगे कि अब आप देखेंगे कल को इन्होंने एक CBSE का जो अपना चेयरमैन थे उनकी भी बदली करने का काम किया। इसी तरीके से NTA के चेयरमैन को भी बदलने का काम किया। लेकिन जो मुख्य इसका आरोपी है, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको बचाने के लिए ये छोटे मोटे मोहरों को इधर उधर करने का काम कर रहे हैं। और उनके भी आप चेक करेंगे तो उनके डिपार्टमेंट बदल रहे हैं। शिक्षा विभाग से निकाल के एक आदमी को, एक अफसर को आपने कृषि विभाग में भेज दिया। तो कोई आपका मानना है कि छोटी मछली को पकड़ा जा रहा, मगरमच्छ नहीं पकड़? बिल्कुल जी, हमारा तो एक ही यूथ कांग्रेस की और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की, हमारे आदरणीय नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वही एक सच्चा न्याय होगा उन 22 लाख परिवारों के साथ। इस मुद्दे को लेकर कॉकरोच पार्टी भी 6 तारीख को प्रदर्शन कर रही है? जी बिल्कुल, 6 तारीख को कॉकरोच पार्टी का मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, दिल्ली के अंदर कोई प्रदर्शन है। और अगर अपनी हरियाणा की बात करूं, मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी हूं, प्रदेश के अंदर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं।
हम लोग भी, हमारी पूरी हरियाणा प्रदेश की टीम भी कल पानीपत के अंदर मशाल जुलूस के माध्यम से और परसों 6 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के आवास का घेराव करने का काम करेंगे। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इसमें? कि जिम्मेदार तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री खुद ही कॉम्प्रोमाइज है इस देश के अंदर, जी। लेकिन इस मुख्य जो ये मुद्दा है नीट का, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड मुद्दा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस देश के हैं, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान आरोपी हैं नीचे कि आप मोहरों को कितना मर्जी इधर उधर करने का काम करें, लेकिन हमारी लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता। सुसाइड के बाद कांग्रेस जनता पार्टी बनती है और इतना आक्रोश था युवाओं के अंदर, देश के अंदर, तो किस तरह से देखेंगे फैन फॉलोइंग बड़ी और एक आप मुहिम मानिए कि इस तरह से मुहिम के साथ खड़े हो गए? जी देखिए, आज की डेट के अंदर तो जो कांग्रेस जनता पार्टी है, मैं कहना चाहूँगा कोई पार्टी अभी तक तो कोई स्वीकृत एक अभियान पार्टी नहीं है, लेकिन एक सोच है, एक सोच है और युवाओं के अंदर एक आक्रोश है, उसको एक दिखाने का एक जरिया है। इससे ये पता लगता है कि पूरे देश भर के अंदर युवा जो इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित हैं, उनके परिवार जो प्रताड़ित हैं, उन्होंने एक माध्यम चुना अपना आक्रोश जाहिर करने का। और आप इन सभी युवाओं का देश भर के अंदर अगर आप आज की डेट के अंदर डिमांड देखेंगे तो केवल और केवल एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और वही एक सच्चा न्याय होगा इस नीट प्रति। यूथ जो है विपक्ष पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है? वो उनके पास क्यों नहीं जा रहा? सत्ता तो के तो अगेंस्ट है, चलो विपक्ष पर क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे कि वो एक कॉकरोच जो एक नया केवल एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे जाने की सोच रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा? कहीं ना कहीं जब वो वहाँ गया है आपके पास नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं तो है। सर आप खुद उठा के देखेंगे, कोई कांग्रेस जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं हुई, फिर से वही दोहरा रहा हूँ, एक इमोशन है उसके अंदर। वो इमोशन आपके पास क्यों नहीं लेके आता? बहुत आप युवाओं की तादाद कल हमारे प्रदर्शन के अंदर देखना, और पूरे देश भर के अंदर जो भी राहुल गांधी जी के कार्यक्रम होंगे उनके अंदर आपको 80 से ज़्यादा प्रतिशत युवाओं की भागीदारी मिलेगी। डेली आप देखेंगे कल छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किस तरीके से लाठीचार्ज करने का काम किया, लगभग 3 से 4 हज़ार वहाँ पे युवा मौजूद थे। तो वो कांग्रेस पार्टी की सोच के साथ मौजूद थे। और इन सब, और ये आपने देखा कि सारा जो ये युवाओं का ऑनलाइन जो सोशल मीडिया का एक अभियान भी है, ये भाजपा के खिलाफ है और कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ है। केवल इस बात का पूरा आकलन करके देखेंगे तो आपको इसी निष्कर्ष पे आप पहुँचेंगे।